वकार हुसैन। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंस लेक्चर लेके आया हूँ जो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये आपके इंटीजर्स के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। आपसे ये सवाल आ सकता है, इसके डिफरेंस के बारे में आ सकता है। आपका आज इसी लेक्चर में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। आप ये वीडियो इन तक देखिए। अभी चलते हैं कि स्केलर और वेक्टर का कौन सा कॉन्सेप्ट है, आइए देखते हैं। जैसे कि स्केलर क्वांटिटीज, पहले स्केलर क्वांटिटीज का जिक्र करते हैं, बाद में किसका करेंगे, बाद में वेक्टर क्वांटिटीज का करेंगे। आइए देखें कि इसकी कौन किसी डेफिनेशन है। दोज फंक्शन, आप जैसे कि देखते हैं कि दोज फंक्शन हैविंग मैग्नीट्यूड एंड प्रॉपर यूनिट ओनली नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। कौन सी वो क्वांटिटी है जिसमें आपके लिए मैग्नीट्यूड हो और उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा हूं कि आप देख रहे हैं कि ये तीर से जा रहा है कि इसका डायरेक्शन यहाँ है। इसका ये हेड शो कराए डायरेक्शन को, इसको शो कराए, डायरेक्शन को शो कराए। और ये जो है इससे ये सारा डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कहें कि ये इसको बोलेंगे कि ये है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का तो पता चल गया अभी, और डायरेक्शन का डेफिनेशन का भी पता चल गया। अभी देखते हैं कौन कौन सी चीजें स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अभी इसके फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, मास। मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता लेकिन मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड, जिसको स्पीड का पता है कि स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, स्पीड में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। और पावर, पावर में भी कोई डायरेक्शन नहीं होता। वर्क, वर्क में भी कोई डायरेक्शन नहीं होता लेकिन मैग्नीट्यूड तो होता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर, एनर्जी, एनर्जी का तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ईटीसी, ये सारे मैंने जो भी लिखे हैं और भी हैं लेकिन मैंने कम लिखे हैं। ये सारे क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं। अभी इसको डिनोटेट कैसे किया जाता है स्केलर क्वांटिटीज को, तो देखें कि इट इज डिनोटेड लेटर, ऑर्डिनल लेटर्स, यानी कि ऐसे भी बड़ी बड़ी कैपिटल ए से लिखें, यहाँ स्मॉल ए से भी लिख सकते हैं, ए बी सी। और स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी हो सकती है। कैसे, आपको बता रहा हूं कि टेम्परेचर आपने देखा होगा तो माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है, पॉजिटिव भी होता है, कभी कभी जीरो भी टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको समझ आ गई होगी। और इसको जो हम सिंपल यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट जो करते हैं इसको सिंपल अरिथमेटिक यूज से ही करते हैं। अभी चलते हैं, ये थोड़ा सा मिटाएंगे, बाद में चलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। देखें कि दोज क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विथ प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे कि आपको पता है कि हमने स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था, तो उसमें कौन सी चीज सिर्फ रिमूव की थी, डायरेक्शन उसमें नहीं था। उसमें क्या था, मैग्नीट्यूड था लेकिन डायरेक्शन नहीं था। तो देखते हैं कि मैग्नीट्यूड का तो आपको पहले से ही मैंने बता दिया था कि मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये बातें स्केलर क्वांटिटी में बता दिए थे। अभी इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि एग्जाम्पल इसके कौन से हैं। आपको पता है वेलोसिटी,
वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का भी तो आपको पता है, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होता है, एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन होता है, और मोमेंटम का भी डायरेक्शन होता है। और भी हैं लेकिन कम लिख रहा हूँ ताकि इसमें जगह भी नहीं है। आपको तो पता चल गया होगा कि वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क, इस सारे सब जो भी ये क्वांटिटीज हैं इसके डायरेक्शन होते हैं, यानी इसको क्या बोलेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और इसको कैसे शो किया जाता है, तो इसको बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे कि इट इज representation representation symbolical। ये आपको पता है कि इट इज अ रिप्रेजेंट symbolical मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। symbolical मेथड कैसे और ग्राफिकल मेथड कैसे, ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखते रहिए, इन तक देखते रहिए। जैसे कि symbolical मेथड में ये है कि आप देखें कि इसमें क्या होता है, इसके भी दो टाइप्स हो जाते हैं symbolical मेथड के। इसको या तो ऐसे लिखा जाता है symbolical में, कैसे कि कैपिटल लेटर, कैसे और एरो, तो जैसे कि आप देखें कि जब भी स्केलर में था तो इस पर इसके ऊपर एरो नहीं होता, लेकिन अभी क्या है, इसके ऊपर एरो हमने लगा दिया है, तो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर एरो हो जाता है। और उसका दूसरा जो टाइप होता है वो होता है ब्लड, यानी मोटे अक्षर, यानी देखें कि ऐसे हमको पता चल जाता है ये इसको देखकर कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फिर ग्राफिकल मेथड कैसे, ग्राफिकल मेथड ऐसे देखा जाता है कि आपको इसे दिया जाए तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इस लाइन में क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसमें ऐसे तो इसमें क्या हो गया, डायरेक्शन, यानी इसको हमने बोल दिया कि ये ग्राफिकल मेथड रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, दोनों है। तो ये ऐसे ही तरीके में आपको ग्राफिकल मेथड और सिंबॉलिकल मेथड, इंशाल्लाह आपको ये सारा लेक्चर समझ आ चुका होगा। अभी हम दूसरा इसके टाइप्स वेक्टर से बनाएंगे। आप मेरे को रिक्वेस्ट ये है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसलिए मुझे देंगे इजाजत, इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में मिलेंगे।